एवरीवन, वेलकम टू डैडाज रेसिपीज। और आज डैडाज किचन में बनने जा रहे हैं जी चिकन रोल्स, और वो भी विदाउट ओवन। आप कलर्स देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत आए हैं, और आप इनका टेक्सचर देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत है। आप ये देखें किस कदर सॉफ्ट हैं ये। तो चलिए बनाने की तरफ चलते हैं जी। तो मैंने यहाँ पे एक बॉल ले लिया है, उसमें 1 कप मैं ल्यूकवार्म मिल्क ले लूँगी। नीम गर्म दूध लेना है हमने, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना। इसमें डालेंगे जी हम 1 टीस्पून यीस्ट यानी कि खमीर। ये डल गई जी, इसे हम करेंगे मिक्स बहुत अच्छा से जी। 2 टेबलस्पून इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे, 1 एंड 2, और हाफ टेबल स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, और इसको कर लेंगे बहुत अच्छा सा मिक्स जी। 3 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बटर भी ऐड कर सकते हैं जी। लिक्विड चीज़ें सारी इसमें मिक्स हो गई जी। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, जो कि मैंने स्टेन कर लिया है। 3 कप्स है, ये थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसको बहुत अच्छी सी इसकी बना लेंगे जी डो हाथों से। और साथ हम जितनी ज़रूरत पड़ी ल्यूकवार्म वाटर का इस्तेमाल करेंगे जी। तो आप देख सकते हैं हमारी डो बहुत अच्छी सी, इतना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, बहुत अच्छी सी फॉर्म में आ गई है। ना ही ये बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे जी, अभी हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे बहुत अच्छा सा चारों तरफ और ऊपर भी, और इसको राइज होने के लिए रख देंगे 1.5 आवर के लिए, ताकि ये बहुत अच्छी सी राइज हो जाए। अब यहाँ पे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमने इसको बहुत अच्छा सा ढाँप के रखना है, फिर बहुत अच्छी सी ये राइज होती है। तो चाहे प्लास्टिक बैग से इसको रैप करके रख दें, या इसके ऊपर कोई ऐसा लिड रखें कि ये बहुत अच्छे से कवर हो जाए। बैग से रैप कर रही हूँ ताकि बहुत अच्छा सा ये एयर टाइट हो जाए। चलो कुछ इस तरह से, ये लें, ये हो गया। और इसको मैं अब रख रही हूँ 1.5 आवर के लिए जी। तो मैंने यहाँ पे लिया है पैन, उसमें 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया है, और अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब हम इसको करेंगे फ्राई जब तक कि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए जी। अदरक लहसुन हो गया। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून डालूंगी गाजर, जिसको मैंने बहुत फाइन चॉप किया हुआ है। चॉप नहीं, मैंने जूलियन में काटी है। इन द सेम वे मैं इसमें डालूंगी जी कैप्सिकम, उसको भी मैंने उसी स्टाइल में काटा है, और इनको बहुत अच्छा सा मैं स्टिर कर लूँगी। हमने इनकी क्रंच को बरकरार रखना है मीडियम फ्लेम पे। मैं इसको इस तरह से स्टिर कर लूँगी जी। 3 से 4 मिनट हो गए और मैंने इनको बहुत अच्छा सा जो है वो फ्राई कर लिया। इसमें मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ जी सॉल्ट, और 1 टीस्पून इसमें मैं रेड चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। आप अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं स्पाइस को, और इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। हाफ टी स्पून इसमें मैं ब्लैक पेपर, जो कि मैंने ग्राइंड किया है, वो डाल दूँगी। साथ ही इसमें 1 टीस्पून डालूँगी जी मैं सोया सॉस। ये हो गया, ये बहुत अच्छा सा फ्लेवर देंगे। चिली सॉस 1 टीस्पून ऐड करेंगे हम, और इन द सेम वे जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है विनेगर 1 टीस्पून वो ऐड करेंगे, और इसको बहुत अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। ये हो गया जी। अब मैं इसमें हाफ कप मैंने चिकन बॉईल करके उसको श्रेड किया है वो डाल दूंगी, और अब हम इसको करेंगे बहुत अच्छा सा मिक्स, ताकि इसमें भी स्पाइसेस और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाए। 3 से 4 मिनट हम इसको मज़ीद कुक करेंगे जी। ये बुनाई हो गई जी। अब इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून डालूंगी केचप, और इसको हम करेंगे बहुत अच्छा सा मिक्स, और हमारा मसाला जो है वो हो गया है बहुत अच्छा सा रेडी जी। तो मैंने यहाँ पे ली है जी एक बेकिंग ट्रे, और इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको ग्रीस कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑयल। आप पिज़्ज़ा ट्रे भी ले सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी किसी भी पतीली का ढक्कन भी ले सकते हैं। ग्रीस हो गया जी। अब हम इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे, और उसको चारों तरफ कुछ इस तरह से फैला लेंगे, और जो एक्स्ट्रा होगा
वो हम उतार देंगे। तो ये देखें जी, चारों तरफ मैदा जो है उसके ऊपर डस्ट हो गया है। तो बेकिंग ट्रे हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको साइड पे रखते हैं और 1.5 आवर हो चुका है। तो हम अपने अभी डो को देख लेते हैं। ये देखें जी, हमारी डो माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी राइज हो गई है। तो अभी हम इसको करेंगे पंच और इसका हम एक सिलेंड्रिकल शेप में ले आएंगे जी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने डो को सिलेंड्रिकल फॉर्म में कर लिया है। अब हम इसके इक्वली पेड़े कर लेंगे, इक्वली इनको कट करेंगे पहले जी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इक्वल पेड़े जो हैं वो कर लिए हैं। तो मैं क्या करूंगी जी, एक पेड़े को लूंगी और उसको बेलूंगी जी। तो मैंने एक पेड़े को थोड़ा सा फैला लिया है और इसको बेलन से मैं बेलूंगी और थोड़ा सा साइज में बड़ा कर लूंगी। आप चाहें तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेलन का इस्तेमाल कर रही हूँ जी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छा सा बेल लिया है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने फिलिंग बनाई थी वो इसमें ऐड कर देंगे और बहुत अच्छी सी इसमें सेट कर देंगे। कुछ इस तरह से ये हो गई जी। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको कन्फाइन करके हम एक तरफ से इसको इस तरह से लगाएंगे, फिर इस दूसरी साइड को ऊपर लगाएंगे, फिर हम इसको इस तरह से ऐसे बंद करेंगे और ये ऐसे हम इसको रोल कर देंगे। ये देखें जी, ये देखें, तो ये एक चिकन रोल हमारा रेडी हो गया। तो इसी तरह मैं तमाम अपने चिकन रोल्स जो हैं वो रेडी कर लूँगी। देखें जी, मैंने तमाम रोल्स बहुत अच्छे से सेट कर दिए और आप देखें कि मैंने इनके दरमियान में गैप रखा है क्योंकि मैं 15 मिनट के लिए इनको स्टे दे रही हूँ और 15 मिनट्स के बाद आप देखेंगे कि ये गैप्स जो हैं वो काफ़ी हद तक फिल हो जाएंगे। 15 मिनट्स का गैप भी देना है और उससे पहले हमने इसके ऊपर सिर्फ हमने अंडे की जो जर्दी है वो ऊपर ब्रश कर देनी है। याद रहे कि सिर्फ और सिर्फ अंडे की जर्दी। एग यॉक मैंने ब्रश कर दिया जी। अब मैं थोड़े थोड़े इसके ऊपर वाइट तिल और थोड़ी सी कलवंजी ऐड कर दूंगी ताकि थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक आ जाए। ठीक हो गया, ये चलिए जी। इसी तरह मैं तमाम पे स्प्रिंकल कर दूंगी। तो ये देखें जी, तमाम रोल्स पे हमने एग यॉक का वॉश कर दिया, फिर हमने इसके ऊपर कलवंजी और वाइट तिल जो है वो ऐड कर दिए। अब हम इसे 5 मिनट्स तो तकरीबन गुजर चुके हैं, 10 मिनट्स और स्टे देंगे जी। तो आप देख सकते हैं कि 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये जो गैप्स हैं काफ़ी हद तक फिल हो गए हैं। तो अभी हम चलते हैं इनको बेक करने की तरफ जी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एक पतीली ली है, उसमें स्टैंड रख दिया है, इसमें हम अपनी बेकिंग डिश रख देंगे। कोई प्री हीटिंग नहीं करनी जी, कोई हमें सॉल्ट की ज़रूरत नहीं। ये रख दिए। अभी हम इसके ऊपर इसका लिड रख देंगे बहुत अच्छा सा बंद करके और अब हम इनको बेक करेंगे जी मीडियम फ्लेम पे, नॉट एट लो फ्लेम, 20 to 25 मिनट्स के जी। तो शार्प 25 मिनट्स हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पे और आप देख सकते हैं कि हमारे रोल्स किस कदर खूबसूरत कलर्स के साथ रेडी हो गए हैं। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे और 10 मिनट्स के लिए ठंडा होने के लिए काउंटर पे रख देंगे। ये देखें जी, किस कदर खूबसूरत कलर्स के साथ हमारे विदाउट ओवन रेडी हो गए हैं। तो अभी हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे जी। तो हमारे चिकन रोल्स हो गए हैं रेडी। आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत कलर्स के साथ ये बेक हुए हैं विदाउट ओवन। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को रिंग कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।